मैं हुण मुल्तान च सरैकी भी मैनू कोई नहीं आउंदी ते तर्जमा मैं पंजाबी च कर सकना कर मैं सरैकी च भी देना। पहला उर्दू सुन लो क्योंकि पढ़े लिखे बंदे बहुत हैं। पहला उर्दू सुन लो। कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, कहा उन्होंने क्यों कर होगी वास्ते हमारे इसकी बादशाही, क्यों कर होगी। ये उर्दू है जी। क्यों कर शौकत साहब जी तो साढ़े इलाके जाते हैं तो वह फरमाते ने, तुसी समझ गए हो। मैं हैरान हाँ, तुसी समझ गए। वो तुसी भी समझ गए हो, मैं हैरान हो गया। फिर दुआ देंदे ने कि यार तुसी भी उर्दू में इंज समझ गए। तो मेहरबानी फरमानी जे मेरी एडी अच्छी उर्दू तो नहीं, लेकिन मैं समझाने वास्ते कोशिश तो करनी है। तुसी तो अलहमदुल्ला पहले ही इतने समझदार हो, तुहानू साढ़े ते शक रहिंदा भी तुहानू फिर समझ आउंदी है कि नहीं आउंदी। मैनू अलबत्ता कोई शक नहीं, क्योंकि जिथे इतने अच्छे शायर पैदा धरती करे अलहमदुलिल्लाह वो बंदे साडे नालों तो बेहतर ही होणगे। लो जनाब अली तुसी हुण तवज्जो फरमाई, पहला तर्जमा उर्दू कर रहे हैं। कालू मेरा अंदाज देखना, सवालिया अंदाज है बाबू। कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, क्यों कर अल्लाह ने इसे बादशाह बना दिया हमारे ऊपर। क्यों कर ए उर्दू जे क्यों कर, उर्दू जे क्यों कर। ते हुण मैं पंजाबी कर लगा, ऐनू बना दिता सो। अद्धे बंदे तो समझ गए ना पंजाबी नूं। क्यों कर दी पंजाबी है, ऐनू बना दिता साडे ते बादशाह। ते हुण सरैकी इकू कोई तो समझोगे ना यार। क्यों कर ऐनू पंजाबी च ऐनू ते सरैकी इकू। जदों ना कहना ऐनू इकू, नबी आख्या तुहाडी मौत आई जे, तुसी गर्क होण दे करीब हो। उन्हें कहा सी की आख बैठे। हुण मैं पंजाबी ही बोलनी है। नबी फरमाया जिन्हों अल्लाह बनवाए ते नबी विखाए, अगो यूं यूं नहीं करी थी। मौला ए कायनात ला मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अता फरमा। बड़ी जरखेज धरती है जी। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमा। नबी फरमाया बनवान वाला अल्लाह होवे ते विखान वाला पैगंबर होवे, ते अगो ऐनू ऐनू अगो यूं यूं। मैं अच्छा तर्जमा मैं पंजाबी। नबी विखाए ते अल्लाह ऐलान करवाए। चलो फिर शौकत साहब की धरती है, कोई गल नहीं, फिर उर्दू ही सुन लो। नबी फरमाया जब अल्लाह ऐलान करवाए और नबी किसी का ऐलान करे, आगे से बकवास नहीं की जाती। उससे बकवास नू साडी पंजाबी च यूं यूं आंदे। सदका जामा, सदका जामा, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी। इन्हें उर्दू कोई ठेठ पंजाबी कर छड़ी। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। भाई अल्लाह तुहानू अजर अज़ीम अता फरमाए। नबी फरमाया इनू की वेख्या जो इनू इनको इसे बना दिया है, अगो ना किया क्या। फिर कालू, फिर वो बोले वनहनु अहक्कु बिल मुल्की मिनहु, इससे ज्यादा तो हक हम रखते हैं, इससे ज्यादा तो हक हम रखते हैं। नबी फरमाया अल्लाह नाराज हो रहा है, जिसका ऐलान अल्लाह करवाए उससे ज्यादा कोई हक रखता ही नहीं है। हाय हाय हाय, जिसका ऐलान अल्लाह करवाए उससे ज्यादा कोई हक रखता ही नहीं है। फिर नबी बड़े हौसले वाले होंगे ने। क्यों सैमुएल अलैहिस्सलाम ने पूछा अगर तुहाडे नजदीक है तुहाडे तो भी कमजोर है, तुसी ज्यादा हक रखते हो तो दलील दो। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो कोई दलील दो। अल्लाह ऐलान करवाने वाला है तो मैं ऐलान करने वाला, ते अगर तुसी समझते हो ठीक नहीं
ते दलील दो, दलील सुन लो जी। वलम यूता सातम मिनल माल, इसके पास तो इतना माल ही नहीं है जितना हमारे पास। सदके जावा, सदके जावा। इसके पास तो इतनी दौलत ही नहीं है। इसका मतलब है दौलतमंद होना, इसमें एक ऐब ऐसा भी है। दौलतमंद होने में एक ऐब ये है कि दौलतमंद को अल्लाह का बनाया हुआ भी अच्छा नहीं लगता। दुआ करो दौलत किसे आली ज़र्फ के पास आए। सदके जावा। दौलत होना सुभान अल्लाह जब कम ज़र्फ को दौलत देता है तो वो हक का इनकार करता है, और जब अल्लाह आली ज़र्फ को दौलत दे के आजमाता है तो खुदा की कसम वो ऐसे होते हैं कि वो दौलत घर में रहने ही नहीं देते, सारी की सारी तकसीम करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, जमा ही नहीं होने देते। एक बीबी ने हजरत ज़हरा को पूछा, मेरे को 40 ऊंट ने, मैं किन्ने ज़कात दिया? फरमाया एक दे दे। वो कहने की बीबी अगर तुम्हारे को 40 ऊंट तो तुसी कितनी ज़कात देते हो? फरमाया अपना निसाब देख, हमारा निसाब देख। तुम्हारा निसाब और है, हमारा और है। तुम दरूद पढ़ने वाले हो और हम पर दरूद है। कहने लगी फिर भी आप क्या करती? फरमाया अगर तुझे अल्लाह 40 ऊंट दे, तू एक दे दे, तेरा वाजिब अदा हो जाएगा। अगर बतूल को अल्लाह 40 ऊंट दे तो मुझ पे वाजिब है कि मैं सारे के सारे ही राहे खुदा में दे दे। दौलतमंद होना ये बशर के लिए ऐसा ऐब है। मेहरबानी मेहरबानी। वो कहने लगे कि जिसको अल्लाह ने बनाया है इसके पास तो इतना माल ही नहीं। तो फिर अल्लाह फरमाता है, फिर नबी बोला काला। मुकालमा देखो जी, कालू वो बोले, अब काला, फिर नबी बोला। और नबी ने क्या कहा? नबी फरमाते हैं ये तो दौलत वाला मेरिट है ना, ये तुम्हारा है। अल्लाह पर किसी की दौलत असर नहीं करती। वो सबसे बड़ा गनी है, वो बेनियाज है, वो समद है। तुम दौलत को देखकर सरबराही कबूल करते हो। अल्लाह की नजर में किसी की दौलत कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ने क्या किया है? आज सदके जामा फरमाते इन्नल्लाह हस्तफाहु अलैकुम, अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए और मेरिट पे चुना है। जो अल्लाह ने चुना है ना उसका मेरिट अलग है। उन्हें क्या होगी? फरमाते वज़ादहु बस्ततन, इसके पास तुम सबसे ज्यादा है। इसके पास तुम सबसे ज्यादा है। दो चीजें, माल नहीं। अल्लाह माल देख के नहीं बनाता। जिसको अल्लाह ने तुम्हारा सरबराह चुना है, फौज का कमांडर चुना है, इसमें दो चीजें तुमसे ज्यादा है। कौन कौन सी? फिल इल्म वल जिस्म, इसका जिस्म भी तुमसे ज्यादा मजबूत है, इल्म भी तुमसे ज्यादा मजबूत। सदका नहीं सगौर नहीं फरमाया। जिस्मानी तौर पे भी फिट है, इल्मी तौर पे भी फिट है। इत्थे सूरत में जरा जिस्मानी तौर पे फिट होवे वो इल्मी तौर पे फिट नहीं होता। जरा इल्मी तौर पे फिट होवे और जिस्मानी तौर पे फिट नहीं होता। तुसी मैनू आखो भी मुल्तान कुदरती आए हैं, इत्थे पिया इन्ना गजना है, कल इत्थे दंगल है, तो मैं आखना मैनू माफी दो, धुंध पैन वाली मैनू जान दो, मैं उस मैदान वाला नहीं। मैं तो इत्थे तकरीर ही है, ये करा लो। ਇਹਦਾ मतलब है इत्थे जड़ा मैदानी है वो हो रहे, जड़ा उत्थे मैदानी है
हो रहे ते या किसी पहलवान नू आखो कि पहलवान जी ऐत का साढ़े को मुहर्रम पढ़ जाओ, वो आखेगा ये किसी जाकर मौलवी नू आखो मैं उस मैदान वाला, मैं ऐस मैदान वाला नहीं। इसका मतलब है इल्म के मैदान और हैं, जिस्म के मैदान और हैं। जिसे अल्लाह बनाए वो यहाँ भी फिट है वहां भी फिट है। जिसे अल्लाह बनाता है वो इल्मी तौर पे मिंबर पे आए तो कहता है सलूनी कबलान तफ के दूनी, और जब मैदान में जाए तो जिब्रील कहता है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मेहरबानी जी, मेहरबानी।